पश्चिम सिंहभूम के सुदूरवर्ती पिछड़े और नक्सल प्रभावित टोंटो प्रखंड में लगा मेगा महिला स्वास्थ्य और दृष्टि सुरक्षा अभियान कैंप। डॉक्टर भारती कश्यप की उपस्थिति में मरीजों को मिला स्वास्थ्य जीवन का लाभ। आंखों की बीमारी से ग्रसित 313 मरीजों का हुआ इलाज। सर्वाइकल प्री कैंसर से ग्रसित 2 मरीजों का क्रायो उपचार से दिया गया नया जीवन। कैंप से कुल 2000 से ज्यादा मरीजों को मिला लाभ। पश्चिम सिंहभूम के सुदूरवर्ती पिछड़े और नक्सल प्रभावित टोंटो प्रखंड में मेगा महिला स्वास्थ्य कैंप, सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन शिविर और दृष्टि सुरक्षा अभियान का सफल आयोजन किया गया। विमेन डॉक्टर्स विंग IMA झारखंड, जिला स्वास्थ्य समिति और वन विभाग चाईबासा वन प्रमंडल के संयुक्त तत्वाधान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टोंटो में आयोजित इस शिविर में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पश्चिमी सिंहभूम का विशेष योगदान रहा। इस शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि DC कुलदीप चौधरी के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह में सिविल सर्जन चाईबासा डॉक्टर सुशांतो मांझी और DFO चाईबासा वन प्रमंडल आदित्य रंजन, DDC संदीप कुमार मीणा, SDO चाईबासा उपस्थित थे। सभी अतिथियों का मोमेंटो और शॉल भेंट कर डॉक्टर भारती कश्यप द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर भारती कश्यप समेत अन्य चिकित्सकों का भी DC ने स्वागत किया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से महिला, बच्चे, बूढ़े, जवान अपनी अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जहां न सिर्फ लोगों का स्वास्थ्य जांच किया गया बल्कि उनका इलाज के साथ साथ दवाइयां भी मुफ्त में उपलब्ध कराई गई। हमारा प्रयास रहेगा कि इस साल 2025 में माने आने वाले साल में हम जगह जगह पर इस तरह का कैंप करेंगे और हमारे आज जो इंडियन वुमेन विंग के जो डॉक्टर साहब हैं आई हुई हैं, डॉक्टर भारती कश्यप, उसको विशेष रूप से धन्यवाद देंगे और आगे भी इनको हम आमंत्रित करेंगे इस तरह का कैंप करने के लिए। यही नहीं, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूक कर परामर्श भी दिया गया। शिविर में सर्वाइकल कैंसर को लेकर 130 महिलाओं की स्क्रीनिंग की गई। नेत्र समस्या को लेकर 313 मरीजों की आंखों की जांच की गई। 117 लोगों का TB स्क्रीनिंग किया गया। 308 लोगों का मलेरिया स्क्रीनिंग किया गया। 110 लोगों का सिकल सेल स्क्रीनिंग हुआ। इसके अलावे सामान्य OPD में 492 मरीज की जांच हुई। 147 लोगों का NCD स्क्रीनिंग हुई। 298 लोगों को परिवार नियोजन सेवा दी गई, जबकि आयुष्मान कार्ड 128 लोगों का पंजीकरण किया गया। इसके साथ ही कुल 2043 लोगों का स्वास्थ्य जांच शिविर में किया गया। विमेन डॉक्टर विंग झारखंड के अध्यक्ष डॉक्टर भारती कश्यप ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि वर्ष 1991 में मेडिकल ग्रेजुएशन के तुरंत बाद से ही उन्होंने झारखंड में दृष्टि सुरक्षा अभियान आरंभ कर दिया था। वहीं वर्ष 2014 से मेगा महिला स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान भी झारखंड के दूर दराज के इलाकों में उनके द्वारा चलाया जा रहा है। विशेषकर कोल्हान, संथाल परगना, पलामू के सुदूरवर्ती इलाकों के स्थानीय लोग जो स्वास्थ्य सुविधा से उपेक्षित है, ऐसे लोगों को पर्टिकुलर वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप, महिलाओं एवं दृष्टि खो रहे बच्चों तक पहुंचना उनकी प्राथमिकता है और छोटे छोटे बच्चों जिनकी आंखों की मोतियाबिंद और कार्निया की बीमारियों की वजह से स्कूल की पढ़ाई छूट गई है, उन्हें स्वास्थ्य सुविधा देकर उन्हें स्वस्थ बनाने की मुहिम वे चला रही है। कैंप में इस अभियान का उद्देश्य है कि कैंप में आई जननांग संबंधी सूजन की जो महिलाएं हैं उनका 100% महिलाओं का दवा से इलाज करना, क्योंकि जननांग संबंधी सूजन ही आगे चल करके सर्वाइकल कैंसर का रूप लेती है और महिलाओं में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। ये यहाँ गांव देहात में अगर आप जाइएगा तो देखिएगा कि जो बदबूदार वाइट डिस्चार्ज होता है, जननांग संबंधी सूजन होती है, उसमें महिलाएं जड़ी बूटी पीस के उसका लेप जननांग पे लगाती हैं। तो उनको जागरूक कौन करेगा? उनको जागरूक हम करेंगे। उनको सही स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। कैंप क्षेत्र में ही सर्वाइकल इरोजन और सर्वाइकल प्री कैंसर से ग्रसित महिलाओं का डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप की सहायता से हम क्रायो उपचार कर उन्हें बीमारी से मुक्त भी करते हैं। अब बात आई दृष्टि सुरक्षा अभियान, जो हम साथ साथ चलाते हैं, महिला स्वास्थ्य सुरक्षा भी और दृष्टि सुरक्षा अभियान भी। इस अभियान का उद्देश्य है कि कैंप में आई जननांग संबंधी सूजन की 100% महिलाओं का दवा से इलाज करना है, क्योंकि जननांग संबंधी सूजन ही आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का रूप लेती है और कैंप क्षेत्र में ही सर्वाइकल इरोजन से और सर्वाइकल प्री कैंसर से ग्रसित महिलाओं का डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप की सहायता से क्रायो इलाज कर उन्हें बीमारी से मुक्त कर सुरक्षित घर भेजा जा रहा है, जिससे वे कैंसर से महिलाएं छुटकारा पा रही हैं। क्योंकि मैं IMA विमेन डॉक्टर्स विंग की राष्ट्रीय सह अध्यक्ष हूँ और झारखंड की भी अध्यक्ष हूँ, तो नेत्र रोग विशेषज्ञ होने के अलावा मेरा महिलाओं के प्रति भी एक दायित्व बनता है।
अब दृष्टि सुरक्षा अभियान के तहत हम आंखों की बीमारी जैसे कॉर्निया की बीमारी है, मोतियाबिंद है, इससे ग्रसित जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, स्थानीय लोग हैं, बच्चे हैं, इन सब का तक पहुंचना हमारी प्राथमिकता है। जैसा कि मैंने बताया कि जन्मजात कारण और चोट लगने से भी मोतियाबिंद होता है, लेकिन गर्भावस्था में माता का कुपोषण और इन्फेक्शन इस तरह के मोतियाबिंद का बहुत बड़ा कारण है। बच्चे का कुपोषण ये मोतियाबिंद का बहुत बड़ा कारण है। डायरिया होता है, समय पे इलाज नहीं कराते हैं, ये कॉर्निया जनित दृष्टिहीनता का बहुत बड़ा कारण है। तो ऐसे लोगों को हम अपनी सुविधाएं कैसे पहुंचाएंगे? कश्यप मेमोरियल आई बैंक राज्य का सबसे ज्यादा नेत्र प्रत्यारोपण करने वाला आई बैंक है, लेकिन ऐसे लोग हमारे तक नहीं पहुंच सकते। ये जो लोग को आप देख रहे हैं, यहाँ जितने सारे लोग हैं, ये लोग हमारे तक नहीं पहुंच सकते। जरूरत है समय समय पर दूर दराज के गाँव में कैंप लगाकर हम इन लोगों तक पहुँचे, और यही हमारी प्राथमिकता है और इस कैंप का यही उद्देश्य है। उन्होंने यह भी बताया कि दृष्टि सुरक्षा अभियान के तहत आंखों की बीमारियां जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, कार्निया और रेटिना की जो बीमारियां हैं, उन सभी का रांची स्थित NABH की क्वालिटी की सर्वोच्च मान्यता प्राप्त कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत द्वारा मुफ्त में इलाज किया जाएगा। प्रशिक्षित मानव संसाधन के एक व्यापक नेटवर्क का भी उनके द्वारा निर्माण किया जा रहा है। कैंप पर कई स्त्री रोग विशेषज्ञ, सरकारी स्त्री रोग विशेषज्ञों को डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप गाइडेड कार्डियो ट्रीटमेंट का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि सरकारी अस्पतालों में कैंप के बाद भी स्थानीय लोगों के लिए यह व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। डॉक्टर भारती कश्यप ने बताया कि उनका उद्देश्य आदिम जनजाति एवं पिछड़े लोगों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता भी फैलाना है, ताकि समय पर वो अपनी बीमारी पहचान सके और समय पर सही इलाज के लिए सही जगह पर पहुंच सके। प्रशिक्षित मानव संसाधन का हम लोग एक व्यापक नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी ये जो यहाँ पे कैंप में बहुत सारी सरकारी स्त्री रोग विशेषज्ञ आई हैं, उनको रांची से जो प्रशिक्षक स्त्री रोग विशेषज्ञ आई हैं, जिसको लेकर मैं आई हूँ, वो लोग इनको डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप की सहायता से क्रायो उपचार सिखा रहे हैं, ताकि हमारे जाने के बाद, कैंप खत्म होने के बाद भी स्थानीय लोगों का उपचार स्थानीय अस्पताल में हो। चाईबासा के सदर अस्पताल में हम लोगों ने डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप पिछले बार ही लगवाया था, उपायुक्त महोदय ने इसको लोकार्पित किया था। डॉक्टर्स को इसकी ट्रेनिंग मिल चुकी है, ताकि भविष्य में भी ये काम सुचारू रूप से चलता रहे। हमारा उद्देश्य है कि पीवीटीजी ग्रुप पिछड़े तबके के स्थानीय जो लोग हैं उनमें जागरूकता भी फैलाना, ताकि समय पर बीमारी की पहचान कर सकें और सही समय पर सही जगह जा सकें। मालूम रहे कि पश्चिम सिंहभूम जिले में इस तरह का यह अब तक का तीसरा कैंप है। इससे पहले नक्सल प्रभावित इलाकों में जगन्नाथपुर अनुमंडल के गुआ और चक्रधरपुर अनुमंडल के कोइलकेरा इस कैंप का आयोजन हो चुका है। हमको तो पता नहीं था, पहले तो हम देसी दवाई है ना जड़ी बूटी का यह से उसको यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ आके हमको इस कैंप में आके पता चला कि मैंने आगे चल करके जो ये बच्चादानी का मुंह का कैंसर हो सकता है, यहाँ आके हमको पता चला है। तो फिर डॉक्टर ने ये मेरा इलाज किया, बर्फ से सिकाई भी किया, तभी हमको अच्छा लग रहा है और हम तो अभी ठीक हो गए, तो फिर मेरा परिवार भी ठीक रहेंगे। हाँ, अगर हमको कुछ हो जाता है, अगर कैंसर हो जाता है बच्चादानी का मुंह में, तो मेरा परिवार भी खुश नहीं रहता। तभी तो मेरा इलाज हो गया, तो अभी हम भी खुश हैं, मेरे परिवार भी खुश रहेगा। इसलिए मैं डॉक्टर भारती कश्यप और उनके टीम को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। इस शिविर में उपरोक्त के अलावे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मलेरिया जांच, गैर संचारी रोग, फार्मेसी काउंटर, शुगर एवं ब्लड प्रेशर जांच, सिकल सेल जांच, ट्यूबरकुलोसिस जांच आदि के भी स्टॉल लगाए गए थे, जिसका ग्रामीणों ने लाभ उठाया। समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिले के सुदूर क्षेत्र टोंटो में सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन शिविर और मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन प्रशंसनीय कार्य है। वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और विशेषकर विमेन डॉक्टर विंग IIMA झारखंड के लिए बधाई के पात्र है। उन्होंने कहा कि शिविर आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही महिलाओं के बीच सर्वाइकल कैंसर से संबंधित जागरूकता को बढ़ावा देना तथा इस मामले में स्थानीय महिलाओं के साथ संवाद करते हुए बीमारी के लक्षणों का पहचान कर इसका इलाज सुनिश्चित करना है। कैंप को आयोजित करने के पीछे की जो सोच थी, जो शुरुआत की गई थी, जो पहल की गई थी कि सर्वाइकल कैंसर के प्रति गांव में
महिलाओं में जो खासकर जागरूकता की कमी, जानकारी की कमी का अभाव प्रथम दृष्टया रहता है और उससे भी अधिक उसके संबंध में एक खुल के बातचीत करना, उसके लक्षणों को पहचानना और अपने निकटतम स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत वहां पर उसकी स्क्रीनिंग करके डायग्नोसिस के बाद उसकी स्टेज के अनुसार जिस स्टेज पर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है उसको ट्रीट करने की जो फैसिलिटी है इसको हम लोग प्रोवाइड करें, यही सोच के साथ इस कैंप को शुरू किया गया था। आज हम लोगों ने सर्वप्रथम आकर जब कैंप को विजिट किया तो देखा कि सर्वाइकल कैंसर के डायग्नोसिस में वहां पर ट्रीटमेंट अंदर चल रहा है। साथ ही साथ नेत्र शिविर में भी काफी अधिक संख्या में बुजुर्ग बच्चे अलग अलग उम्र की पड़ाव पर अलग अलग समस्या और अपनी पीड़ा को लिए वहां पर बैठे हुए थे। तो जिसे देखकर लगता है कि निश्चित तौर पे इस प्रकार के कैंप और आउटरीच एक्टिविटीज को हम लोगों को मेडिकल सेक्टर में और करने की आवश्यकता है, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में जो लोग फैसिलिटी पर नहीं आ पाते हैं तो फैसिलिटीज उनके घर तक जाएं, उनके गांव तक जाएं। इस शिविर का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि आज यहाँ पर हम लोग स्क्रीनिंग करें और ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को आज हम लोग यहाँ से ट्रीटमेंट के साथ ही लौटाएं। परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए डायग्नोसिस के बाद फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हायर मेडिकल फैसिलिटी में भेजने की आवश्यकता है। तो जैसे कि पूर्ववर्ती समय किया गया, उनका स्क्रीनिंग करने के बाद डेटाबेस बनाकर अलग अलग शिफ्ट में हम लोग उनको आगे के ट्रीटमेंट के लिए भेजें। और मुझे पूरा भरोसा है कि सिविल सर्जन महोदय के नेतृत्व में सभी हमारे चिकित्सा पदाधिकारी और उनकी जो टीम है इस कार्य को पूरी गंभीरता से करेंगे। आज यहाँ पर काफी अधिक संख्या में सभी लोग उपस्थित हुए। मैं आप सभी को इस कैंप में आने के लिए और इसका अधिक से अधिक लाभ लेकर चिकित्सा परीक्षण और जांच कराने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और एक बार पुनः वन प्रमंडल पदाधिकारी जिनके सहयोग से और मैडम भारती कश्यप जिनकी पहल पर एवं सिविल सर्जन और इनकी टीम जिनके पूरे नेतृत्व में आज इस कैंप का आयोजित किया गया, इन सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन शिविर को संबोधित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी चाईवासा ने कहा कि वन विभाग के द्वारा हमेशा ही सुदूरवर्ती क्षेत्र में कार्य किया गया है, लेकिन यह पहली बार है कि जब प्रत्यक्ष रूप से आम जनों के दिए जाने वाले लाभ के लिए आज कार्य किया जा रहा है। जो यहाँ पे मेहनत की गई है, जो कैंप्स अलग अलग रोग के लिए आयोजित किया गया है, उसे देख कर ये जरूर विश्वास होता है कि आप सब भी लोग बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और ये आप ही के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी जब भी वन विभाग की तरफ से किसी सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम लोग हमेशा आगे रहेंगे। शिविर में अपनी बातों को रखते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में शिविर का संचालन का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा से जोड़ता है। शिविर में जिले के सिविल सर्जन एवं डॉक्टर भारती कश्यप के द्वारा हेल्थ कैंप के संचालन एवं इसकी आवश्यकता से संबंधित विविध बिंदुओं पर अपनी बातों को रखा गया। इन कैंप के माध्यम से चाहे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वुमेन विंग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग है, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और मैं मैम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इतना अति नक्सल प्रभावित टोरंटो ब्लॉक को चुना है, जहां पे इंटीरियर एरियाज में स्वास्थ्य सुविधाओं का जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने का जो प्रयास किया जा रहा है। और लगभग पिछले 15 दिन से तीनों डिपार्टमेंट उसको सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और स्पेशली जो जैसे अभी हम लोग उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में जब घूम रहे थे तो देखा कि कुछ लोगों को बहुत सीरियस जो आई के इश्यूज हैं, जो आंखों के इश्यूज हैं, जो पहले नजरअंदाज कर दिए गए हैं, उनको न केवल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जांच किया जा रहा है, बल्कि उनको रांची में ले जाकर के जो कश्यप आई हॉस्पिटल है उसमें उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट निःशुल्क किया जाएगा। इसके लिए सारे डिपार्टमेंट जो है वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं पुनः मैम को और बाकी सब लोग जहाँ उपस्थित हैं और स्वास्थ्य विभाग को जिन्होंने न केवल आंख से रिलेटेड या सर्वाइकल कैंसर रिलेटेड बाकी जितने भी हमारी स्वास्थ्य की स्कीम है उनको आम जनता के डोर स्टेप पे लाने की जो पहल की है उसके लिए सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और आप लोग इन कैंप का अधिकतम जो है उपयोग करें, अधिकतम लाभ उठाएं और भविष्य में भी उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में इस तरीके के कैंप जिले के अन्य जगह आयोजित होंगे।